नमस्कार। नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर गर्मजोशी से लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लगातार पंचायती मंथन के तहत अपने कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और हर जगह हर पंचायत में जाके वहाँ के विकास, वहाँ के गली नली, सड़क, जल नल योजना, इन सारे जैसे योजना हैं उन सारी चीज़ों पे हम लोग ग्रामीणों से, पंचायत के लोगों से और प्रतिनिधि, प्रत्याशी और मुखिया, इन सारे लोगों से बात कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत सुकरवेग, प्रखंड खुसरूपुर, जिला पटना में, और हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया प्रतिनिधि अंजनी कुमार जी, जो समाज सेवी हैं और दिन रात इस पंचायत में समाज से जुड़े रहते हैं और लोगों के लिए खड़े रहते हैं। आइए हम इन चंद सवाल इनसे करते हैं इनके पंचायत के बारे में और यहाँ के विकास के बारे में। अंजनी जी, नेशन 24 में आने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद। कितना इस पंचायत में विकास आपको दिखा है? देखिए, विकास का जहाँ तक बात है तो यदि हम बोलेंगे अभी के डेट में तो आप कहेंगे कि विरोधी होने के नाते ये बोल रहे हैं। आप एक बार मेरे पंचायत में जाकर घूम कर देख लीजिए कि कहाँ आपको विकास दिख रहा। विकास के नाम पर जितनी भी योजनाएं हमारे पंचायत में आई है उसका लूट खसोट हुआ है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा तो सबसे बड़ा समस्या जो रहा वो इंदिरा आवास, शौचालय योजना, ये सब में जो कमीशन खोरी का जो धंधा रहा कि एक घर बनाने में जितना राशि मिलना चाहिए, जितना राशि मिलता है उतना में मकान नहीं बन पाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें से पैसा आप मुखिया के नाम पर, सचिव के नाम पर, मतलब उससे ऐंठा जा रहा है या बिचौलिए के माध्यम से लिया जा रहा है। नहीं पैसा देने पर उनका मकान नहीं बन पा रहा है। आपका 12,000 रुपये का शौचालय है, मिल रहा है, तो उसमें या तो बन नहीं रहा है, नहीं तो 4-4 रुपया दीजिए, 4-4 हज़ार रुपया दीजिए। 4-4 हज़ार रुपया लेने के बाद अब 8,000 में क्या बनेगा आप भी समझ सकते हैं। रही नल जल योजना, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, नल जल योजना, हम आपको पूरे पंचायत नहीं तो आप चलिए मेरे साथ उठकर मेरे हैं, हम जिस वार्ड में मेरा घर है, वार्ड नंबर 10, मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा। सुकरवेग चक पंचायत के वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 10 में जब आप देखेंगे कि ढलाई जो सड़क जो हम लोग के द्वारा पहले ढलाई किया गया था, उस ढलाई को काट कर नीचे पाइप डाल तो दिया गया है, लेकिन नल से अभी तक एक बूंद जल नहीं गिरा है। समस्या क्या रहा है जल नहीं निकलने? जल नहीं निकलने का समस्या, मेन समस्या क्या रहा कि टिलहार, वार्ड नंबर 10 टिलहार है, टिलहार गांव है, और इस गांव में 2-4 घर सुकरवेग चक्का भी ऐड हो जा रहा है, मतलब बगल का टोला जुट गया है। और जो बोरिंग हुआ है वो दूसरे गांव में हुआ है, इस गांव में बोरिंग ही नहीं हुआ है, और वहां से पानी यहाँ आ नहीं पाता है। नतीजतन पाइप जहाँ तहाँ टूटा हुआ है, पाइप नहीं है, टूटी नहीं लगा है, मतलब एक बूंद जल नहीं गिरा है। मैं आपको कहता हूँ कि आप जाके एक बार देख लीजिए वहाँ, आप खुद हमारी बातों पे यकीन मत कीजिए, आप जाके देखिए कि क्या हो रहा है, क्या वस्तु स्थिति है, उसके बाद आप सारे जनता को दिखाइए। चूँकि आप भी चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, आपको दिखाना है कि सही वस्तु स्थिति क्या है। तो पिछला मुखिया जो रहे हैं उनका कार्यकाल, उनको कहिए कि उनका काम 5 साल का मुख्य कार्य क्या रहा, तो वो सुनने में आता है कि कहाँ पटना में मकान बना लिए, ज़मीन खरीद लिए। तो उनका मुख्य काम जो यही रहा और मुख्य उपलब्धि ये रहा कि पैसा बहुत कमाए, वो कमाए, उनसे जुड़े हुए लोग कमाए। आज मेरे पंचायत में 10 गांव है, 10 गांव में आप देखेंगे, आप पता कर लीजिए घूम कर हर जगह, सुकरवेग चक पंचायत, सुकरवेग चक के मुखिया, उस गांव से एक भी योजना किसी दूसरे गांव में नहीं गया, किसी दूसरे गांव में नहीं गया। जितना भी योजना खुला, जो भी विकास हुआ या नहीं हुआ, जो भी हुआ वो सुकरवेग चक गांव में ही हुआ। दूसरा शेष 9 गांव जो होता है उस गांव में एक ईंट तक भी नहीं लगा है, जबकि होना क्या चाहिए, हर जगह पे काम होना चाहिए, प्राथमिकता वाइज काम होना चाहिए कि प्राथमिकता आप मुखिया पंचायत का हैं, आप मुखिया किसी विशेष गांव का नहीं है, लेकिन विशेष गांव को
प्राथमिकता दिया गया, उसी को सेंटर में रख के टोटल काम किया गया है। दूसरे किसी भी गांव में एक ईंटा तक का नहीं लगाया गया है। जहां 7 निश्चय के तहत जल नल योजना लगा तो मैक्सिमम जगह, लगभग जगह नहीं चल रहा है, मतलब 100% फेलुअर, 100% फेलुअर। यदि आप हमको इसको मार्किंग की बात कहते हैं, नंबरिंग की बात कहेंगे कि 10 नंबर में कितना नंबर दीजिएगा, तो मैं इसको 0 नंबर देता हूँ काम करने का, किसी भी मामले में नहीं। एक मुखिया का काम सिर्फ और सिर्फ विकास करना, विकास ही करना तो है ही, लेकिन बहुत सारे काम हैं जो कि समाज से जुड़े हुए काम होता है, लेकिन सारा कोई भी काम में वो सफल नहीं हुए हैं, सक्सेस नहीं हुए हैं। इसलिए जनता इस बार मन बना चुकी है, उनको दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रहा है, वो इस बार विदा होंगे। परिवर्तन लोगों का नारा है, लोगों का इच्छा है कि इस बार परिवर्तन हो। थोड़ा सा और प्रकाश डालिएगा, जैसे योजना सिर्फ जनरल नहीं है, आपको इंदिरा आवास है, वृद्धा पेंशन है, राशन है, मनरेगा है, आपको क्या कहते हैं, जल नल योजना है, ये सारे कई तरह की योजनाएं हैं जिस पे सब पे अमल करना था और यहाँ पे विकास के लिए उस सारी योजनाओं को लागू करना था। तो क्या लगा कि इस सब किसी पे भी लागू नहीं हुआ या कोई भी योजना पे इन्होंने मूल रूप से काम नहीं किया? देखिए, अब जितनी योजना की बात बताए, मैं अब सारी योजना को तो ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उतना एक्सप्लेन करेंगे तो उतना ना तो मेरे पास समय है ना आपके पास समय है। मैं 2 योजना का चर्चा करता हूँ। सबसे पहले आप शौचालय को ही ले लीजिए। शौचालय को ले लीजिए तो शौचालय में ये प्रधानमंत्री जी का योजना था कि उनका सबसे पहली बात था कि आप शुरुआत में सुने होंगे कि लाल किला से शौचालय का चर्चा किए थे, और उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी कि प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण हो और लोग यूज करें। तो ये पंचायती राज सरकार का व्यवस्था था, इनका दायित्व बनता था कि सबसे पहले तो प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण करना, दूसरा उसको उपयोग करने के लिए उनको जागरूक करना। ठीक है, एक हम बना दिए और उपयोग के लिए हम जागरूक नहीं किए तो भी उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। तो दोनों काम करना, आप बनाइए भी और लोगों को यूज करने के लिए प्रेरित भी कीजिए, जागरूक भी कीजिए। लेकिन इसके लिए कुछ नहीं किया गया। एक तो बना नहीं, बनाने के नाम पर पैसा निकासी तो हुआ, बहुत सा के पैसा जिसका नहीं बना है उसको भी पैसा दिया गया है। ठीक है, 8,000 आप लीजिए, 4,000 दीजिए, 8,000 आप लीजिए। जिसका बहुत सारे लोग बेचारे बना लिए हैं जिनका 1 रुपया नहीं मिला है, बहुत सारे लोग बनाए हैं जिनका नहीं मिला है। चूँकि बनाए हैं तो कमीशन देने के लिए वो तैयार नहीं है, वो कमीशन देने के लिए तैयार नहीं है तो उनको पैसा नहीं मिला। तो और जागरूक करना तो दूर की बात है। आज भी आप चलिए, आप जैसे ही किसी भी गांव में सड़क के किनारे से गुजरेंगे तो आपको इर्द गिर्द मिल जाएगा, जबकि इसके लिए प्रशासन क्या क्या नहीं, एक बार पुलिस को खड़ा किया गया, शिक्षक को खड़ा किया गया कि FIR किया जाएगा। लेकिन फिर भी जो सबसे इनिशियल स्टेज में होता है क्या चीज़ कि मुखिया की जवाबदेही बनती है कि वो अपने इलाके में वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जागरूक करें जिससे कि लोग उपयोग करें। तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। दूसरी चर्चा हम कर देते हैं आप आ जाइए जन वितरण प्रणाली की बात करते हैं। जन वितरण प्रणाली का आप स्थिति इसी से लगाइए कि लोग अनाज लेने के लिए 4-4 किलोमीटर या 3-3 किलोमीटर, 3-3, 4-4 किलोमीटर अपने गांव से दूर जाकर अनाज ला रहे हैं। राशन, क्या इनकी जवाबदेही नहीं बनती है कि जिस गांव का जन वितरण प्रणाली का जिस गांव में का लाभुक है उसी गांव में बंटवाया जाए, उसी गांव में बंटवाया जाए। 1 महीना मिलता है, 3 महीना नहीं मिल रहा, 2 महीना नहीं मिल रहा है। यदि मिल भी रहा है तो पचरुखिया का आदमी हसनपुर लाने जा रहा है, टिलहार का आदमी कटौना लाने जा रहा है। ये कहीं ना कहीं क्या लगता है घपला बहुत सारी चीज़ों की है। बहुत घपला, बहुत सारा चीज़ नहीं, जो भी हुआ है घपला ही हुआ है। लोग राजनीति को व्यवसाय बना लिए हैं। समस्या यहीं पे, राजनीति सेवा है, इसको सेवा भाव से यदि आप करने के लिए आएंगे तब तो आप जनता का सेवा करेंगे। यहाँ लोग इसको अपना व्यवसाय बना लिए हैं। लगा कि चलो एक बार हम बन गए हैं, 5 साल में जितना हमें लूटना है, जितना हमको कमाना है, जितना संपत्ति बनाना है बना लें।
और इसको बनाने के लिए जहाँ जहाँ से पैसा आएगा उस क्षेत्र को हम रिबेट तो देंगे ना। अब हमारा डीलर है जो कि 4 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, 5,000 रुपया 10,000 रुपया किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए कहीं दे रहा है सक्षम पदाधिकारी को, चलिए भाई जनता मर रही है, इससे कोई मतलब नहीं। तो ज़रूरत होता है, लेकिन कितना दिन तक का पुरानी कहावत है कि काठ का हांडी दोबारा नहीं चढ़ता है, उनका समय पूरा हो चुका है। इस बार जनता मन बना चुकी है, कुछ भी हो जाए दोबारा उनका आना नहीं है। हम आपको बता दें कि अंजनी कुमार जी जो हैं एक समाज सेवी हैं और इस पंचायत में काफ़ी काम करते हैं। इनका अपना एक संस्था भी चलता है, एनजीओ भी है, जिसका मानव सेवा समिति के नाम से चलता है, जो कोरोना काल के समय में ऑक्सीजन बैंक लाए थे ये, और वैसे ज़रूरतमंद लोगों को जिनको ऑक्सीजन की बेहद ज़रूरत थी इन्होंने उपलब्ध कराया था। कई विधायक, कई मंत्री और कई लोगों ने इनको फ़ोन करके उस वक्त ऑक्सीजन इनसे ऑक्सीजन बैंक से लिए थे, और अब मतलब कोरोना में जो पेशेंट की स्थिति गंभीर हुई थी उसमें कहीं ना कहीं बचाने का काम किए थे। ये सेवा से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, समाज सेवा से जुड़े में जिनका दुख है उनके दुख में साथ देते हैं, जिनको सुख है सुख में भी सहयोग करते हैं, इन सारी चीज़ करते हैं। आइए हम कुछ और चंद सवाल करते हैं। पलायन की स्थिति क्या है आपके यहाँ? क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी की जो स्थिति है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। इस स्थिति में कहीं ना कहीं जो राजस्व या जो रोजगार यहाँ मिलना चाहिए उससे कहीं ना कहीं बिहार अछूता रह जाता है। क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पे स्थिति है पलायन का? देखिए, पलायन का भी स्थिति तो बहुत बुरा स्थिति है। अब इस पर हम क्या डिस्कस करें। पलायन की स्थिति में सबसे पहली बात तो है कि चूँकि हम लोग पंचायत लेवल के व्यक्ति हैं, तो पंचायत लेवल का यदि चर्चा करेंगे तो पलायन रोकने का मुख्य योजना जो था मुखिया के पास, वो होता था कि आप रोज़गार उपलब्ध कराइए, और रोज़गार उपलब्ध कराने में आपका जो मनरेगा जो है, मनरेगा के तहत यदि आप कार्य देते हैं तो लोग काम करेंगे। लेकिन मनरेगा का कोई योजना ही नहीं खुला, कोई योजना ही नहीं खुल रहा। कहाँ काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ पता। क्या लगता है मनरेगा फेल हो चुका है क्या? 100% फेल हो चुका है। क्यों फेल हो चुका है ये पूछिए। इसलिए चूँकि उसका पैसा डायरेक्ट मजदूर के खाते में जाता है। मुखिया जी के पास पहुंचने में बहुत से, अब मजदूर के खाते में आया तो वो तो निकाल के पैसा दे नहीं रहा उनको, इसलिए उस योजना को खोला ही नहीं जा रहा है, उसके द्वारा काम ही नहीं करवाया जा रहा है। हम उसी योजना को खोलेंगे, हम उसी काम को करेंगे जिसमें डायरेक्ट मेरा कलम चलेगा, डायरेक्ट पैसा मेरे पास आएगा, और हम जो मन मूड होगा हम रखेंगे और बाकी हम आपको देंगे। लेकिन जो पैसा आपके पास चला गया तो आपकी तो कमाई है, आप क्या हमको देंगे? नहीं देंगे। तो वैसा योजना को खोला ही नहीं जा रहा है। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं और मुखिया प्रत्याशी के साथ लगातार दौरे पे हैं, हर गांव जा रहे हैं, कैसा रुझान मिल रहा है लोगों से? हम तो पहले ही बोले आपको कि परिवर्तन लोगों का मन बना चुका है, लोगों का दिल में है कि इस बार परिवर्तन हो। बहुत अच्छा रुझान है, लोग हमको कह रहे हैं कि भाई आप आइए, मन से लगिए, लोगों का सपोर्ट है। इस बार अच्छा पोजीशन है हमारा, जो मेरे जो उम्मीदवार हैं वो जीतने की स्थिति में है, रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतेंगे। इस बार जो स्थिति है कि हम लोग रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसलिए चूँकि लोग 5 साल में देख लिए कि क्या हुआ और क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। जो देखिए, कोई भी प्रत्याशी होते हैं वो कोई ना कोई अपने एजेंडा को, मुद्दों को लेके पंचायत में जाते हैं या अपने जनता के बीच जाते हैं अपने वादों को करने के लिए कि यदि हम जीत के आते हैं तो इन सारी चीज़ों को हम वादा जो कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। ऐसे कौन से एजेंडा है जिसको लगता है आपको कि इस पंचायत में होना चाहिए, जिससे कि काम मतलब लोगों को विकास भी दिखे और आपके बातों पर वादा को भी पूरा करने के सहयोग करें? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किए आप। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ ये है कि जो योजना गवर्नमेंट के द्वारा पंचायत स्तर पर लागू है, सबसे पहले उसको अक्षरशः पालन कराना। आप यदि नल जल योजना के लेते हैं तो उसको सही तरह से क्रियान्वयन करना। शौचालय योजना, शौचालय प्रत्येक घर में बनाना, प्लस उसको उपयोग करने के लिए प्रेरित और जागरूक करना। देखिए, मेरे दिमाग में भी वो जो है, जो शौचालय योजना है वो बहुत अच्छा योजना है, बट उसको प्रत्येक घर में बनाना और उसको लागू करवाना, ठीक है। इंदिरा आवास
जी ऐसे ऐसे हो रहा है कि जिनका मकान बना हुआ है उनको पैसा दिया जा रहा है, पैसा कमीशन लेके। नहीं, जो सही चीज़ हैं और जो लाभुक हैं, जो लेने लायक हैं, उनको मिले और उनको प्राथमिकता बेसिस पर उनका मकान को बनाया जाए। प्रत्येक गांव को जो मेन सड़क है उसको संपर्क पथ से जोड़ना, नली गली का समुचित व्यवस्था करना, ठीक है। और किसान के सबसे बड़ा समस्या क्या होता है कि किसान को गांव में ही उनका जैसे अनुदान के लिए फॉर्म भरने के लिए व्यवस्था कर देना, यानी गांव में ही मेरा प्रबंध है कि गांव में ही उनका व्यवस्था हो जाए कि गांव में ही मेरा सारा चीज़ अनुदान के लिए फॉर्म भरना, किसी चीज़ के लिए फॉर्म भरना, ये प्रत्येक गांव में ही गांव स्तर पर ही व्यवस्था हो। इसके लिए ब्लॉक और मार्केट का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं हो। और गांव में ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए मान लिया जाए, आजकल देख रहे हैं कि आजकल RTPS के तहत सब कुछ हो रहा है, तो ग्रामीण स्तर पंचायत लेवल पर ही हम ऐसा व्यवस्था करें कि जो पंचायत लेवल के व्यक्ति हैं जो ब्लॉक चक्कर करते करते थक जाते हैं, वो एक जगह सारा फॉर्म को अप्लाई करें, वहाँ दे, वहाँ से ऑनलाइन सबका फॉर्म भरा जाए, ठीक है, और वहीं से उनको सुविधा मिल जाए। तो ये सब चीज़ के पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि यदि हम लोग का जीत के आए तो ये सारा काम करेंगे। मतलब अपने एजेंडे जो है बहुत क्लियर आप बना चुके हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। हाँ। और यही सारे सुविधाओं को लेके आप ग्रामीण और जनता के बीच, पंचायत के बीच जाएंगे। तो अंजनी कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने मुख्य प्रतिनिधि हैं और बहुत बेहतर ढंग से इन्होंने सारी बातों को बताया है, जानकारी है, विशेष है, समाज सेवी भी हैं और इन्होंने अपने एजेंडे को स्पष्ट तौर से रखा है कि ये मूलभूत योजनाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है और बेरोजगारी दूर करने के रोजगार भी है। ये सारी चीज़ों को लेकर हम ग्रामीणों और पंचायत के बीच जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। जनता यदि इन्हें जिताती है तो जो वादा ये जनता के बीच कर रहे हैं वो सारे चीज़ों को ये पूरा करने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।